एकदम लाला को जमीन पर पटक दिया। जा रे, मेरा दूध पीते पीते ही तू भारी हो गया। भगवान ने किलकारी मारी, कहा मां, जो मेरा कहना नहीं मानते उनके लिए ऐसे ही भारी हो जाता हूं। फिर जो मेरा कहना नहीं मानते उनके लिए मैं भारी हो जाता हूं। मां ने कहा है मचल रहा है, दूध पी के पेट भर गया इसलिए नखरा कर रहा है, चल खेल। तो मां भीतर काम करने चली गई। तो प्रभु की आज उड़ने की इच्छा है। पक्षी लोग इंतजाम कर ना सके, भगवान कैसे उड़े? तो प्रभु की इच्छा पूरी कर दी मामा ने। हेलीकॉप्टर भेज दिया। तृणावर्त नाम का राक्षस आंधी बवंडरों का ये अधिपति था, मरुस्थल का निवासी था और कंस से इसकी मित्रता थी। कंस की चिंता दूर करने के लिए, इस बालक को मारने के लिए तेज गति से उसने गोकुल में प्रवेश किया। आंधी तूफान इतना के हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, पेड़ गिरने लगे। यशोदा लाला 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 करती हुई चिल्लाई, लेकिन तृणावर्त झटके से ही लाला को उठा करके आकाश में उड़ने लगा। अपनी सफलता पर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भगवान ने कहा यार तेरी काहे की सफलता, आज हमारी ही उड़ने की इच्छा थी तभी तुम आ गए। आज लगा चक्कर काटने, पागल सा, देखा देखा मैंने पकड़ लिया। इच्छा हुई मैं मथुरा जाकर के कंस को दिखा करके मारूं, ले देख मैंने मारा है। जैसे ही उसने मथुरा की ओर मुंह किया, भगवान ने सोचा यार ये किधर जा रहा है, रूट बदल दिया इसने, तो ये किधर जा रहा है? मथुरा तो 11 साल बाद जाना है। भगवान ने कोशिश करी उसको घुमाने की, नहीं घूमा। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं बच्चू, वजन बढ़ा दिया। भगवान भारी हो गए और तृणावर्त की उड़ान वही थम सी गई। अब गोकुल की ओर मुंह करता है तो भगवान हल्के, और मथुरा की ओर मुंह करता है तो भगवान भारी हो जाते हैं, उड़ा नहीं जाता। ये प्रेरणा क्या है यहाँ पर? भगवान की रजा में ही राजी रहना चाहिए, अपनी मनमानी भगवान पर नहीं थोपनी चाहिए। भगवान जो करेंगे बढ़िया करेंगे, हम भगवान को ना कहें तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, वो भगवान हैं। तो 2 4 5 बार ऐसा उसने नाटक किया, लेकिन मथुरा की ओर जाने की जब उसने जिद ना छोड़ी तो भगवान ने कहा अच्छा बच्चू तेरा काम भी अब खत्म कर देते हैं। गर्दन की हड्डी पकड़ी प्रभु ने, जोर से झटका दिया और तृणावर्त के प्राणों का भी अंत हो गया। ज्योति निकली और श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गई। आंधी तूफान सब एकदम शांत हो गए। सब लाला लाला करते हुए लाला बड़े आराम से जमीन पर गिरे जी, आकाश से। सबको चिंता हुई, बोले इतनी ऊंचाई से गिरा है लाला, जरूर हड्डी पसली टूटेगी। लेकिन पास जाकर के एक एक अंग घुमा घुमा करके सखियों ने देखा, लाला मुस्कुरा रहे थे। कहा यशोदा शुक्र है भगवान का कुछ नहीं हुआ, बड़ी भाग्यवान है तू, देख तेरा लाला इतनी ऊंचाई से गिरा और स्वस्थ है। माँ यशोदा ने तुला दान कराया, गौ माता का दान कराया, स्वर्ण आभूषण इत्यादि दान कराए और फिर गौ माता की पूंछ घुमाई कई बार। हे गौ माता ये क्या है, मेरे लाला पर इतने संकट क्यों आ रहे हैं? एकदा भरकमादाय स्वांकम रोप्य भामिनी प्रश्नुतुम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुतः। एक दिन पुनः माता अपनी गोद में लेकर के लाला को अपना दूध पिला रही है। उस दिन मां चाहती थी दूध पिए और कृष्ण दूध नहीं पी रहे थे, और आज मां चाहती है कि कृष्ण दूध पीना बंद करे और कृष्ण बंद नहीं कर रहे, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मां ने कहा लाला बस कर, बहुत देर से तू पी रहा है, अपच हो जाएगी, दस्त उल्टी हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहा है, बस कर। मां हटाती है तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं, तृप्त नहीं हो रहे। अरे ये छोटे से पेट में इतना दूध कैसे तू संभाल के रखेगा? मां की चिंता बढ़ती गई और लाला स्तन छोड़ते नहीं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मां अब तो घबराई, बोले अब तो जरूर इसका पेट खराब होगा, आज कोई बचा नहीं पाएगा मेरे लाला को, पेट में दर्द उठेगा, लेकिन छोड़ देनी है।
भगवान ने सोचा मेरा सानिध्य क्या, मेरा स्मरण कोई कर ले तो उसकी चिंता खत्म हो जाती है, और मां की गोद में मैं पड़ा हूं और मेरी मां चिंता कर रही है, ये क्या है? जरा पहले इसकी चिंता दूर कर दूं। भगवान ने दुग्ध पीना बंद किया और गोद में लेट गए। मां थोड़ा देख रही है कि कोई प्रतिक्रिया तो नहीं होती अधिक दूध पीने से, तो बालों में उंगलियां घुमा रही है, कभी कान में कभी नाक में सफाई कर रही है, ऐसे ऐसे। अचानक भगवान ने मुंह खोला, जम्भाई ली। मां की नजर पड़ी, क्या देखा? सैकड़ों जीव जंतु भीतर की गाल से चिपके हुए हैं। मेरे लाला के मुख में इतने जीव जंतु कहां से आए? ये क्या है? और क्या कर रहे हैं? भीतर की गाल को जो दूध लगा हुआ है ना, वो चाट रहे हैं धीरे धीरे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी? सुखदेव जी कहते हैं, मां को चिंता हो रही थी ना, इतना दूध कैसे पचाएगा। भगवान ने कहा, देख मां, तेरा दूध में अकेला नहीं पी रहा, विश्वम विभागी प्रयसो अस्य ना केवलो हम। तेरा दूध तो पूरे विश्व के जीव जंतु पी रहे हैं मैया, मैं अकेला नहीं पी रहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य यदुवीर। हमको तो अपनी अपनी चिंता है, भगवान को सबकी चिंता है। भगवान ने मां का दूध पीते पीते